हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दोस्तों आज 2 लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हैं दोस्तों। एक संबंधित है दोस्तों आपका जो व्यायाम प्रशिक्षक का एग्ज़ाम पेपर हुआ था, उसके अभिलेख सत्यापन की सूची के संबंध में। और दूसरा नोटिफिकेशन दोस्तों संबंधित है जो उत्तराखंड अमीन की आपका एग्ज़ाम पेपर हुआ था, उसके भी अभिलेख सत्यापन की सूची के संबंध में। यानी कि आपका जो प्रोविज़नल रिजल्ट है इन दोनों ही भर्तियों का, व्यायाम प्रशिक्षक का और अमीन का, वह यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा व्यायाम प्रशिक्षक और अमीन की लिखित परीक्षा दी गई थी दोस्तों, तो आप लोग अपना रिजल्ट ज़रूर चेक कर लें। और अगर आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम है तो अभिलेख सत्यापन की सूची दोस्तों आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और अपडेट है आप लोगों के लिए, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा ही जो स्केलर का दोस्तों आपका भर्ती आई हुई थी, इसकी फिजिकल परीक्षा स्टार्ट होने वाली है 15 तारीख के बाद। और इसके नोटिफिकेशन जो आपका आयोग का नोटिफिकेशन है जल्द ही आपको साइट पर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने स्केलर के फॉर्म भरे हुए हैं, अपने फिजिकल की तैयारियां दोस्तों शुरू कर दीजिएगा। और अभी आयोग की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन और बहुत सारे सोर्सेज के माध्यम से ये खबर पता चल रही है कि आपका जो स्केलर का फिजिकल है वह 15 तारीख के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है। और आयोग के द्वारा अपने एग्जाम कैलेंडर में उसके बारे में बताया भी गया है। तो आप लोग अपनी तैयारियां सुनिश्चित करते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो ये 2 रिजल्ट आए हैं इसके संबंध में। तो सबसे पहला दोस्तों नोटिफिकेशन है दोस्तों आपका अमीन का, जिसका एग्जाम पेपर आपका 25 फरवरी 2024 को हुआ था। इसके बाद में आपका इसमें ऑब्जेक्शन भी डाले गए थे और उसी के आधार पर दोस्तों आयोग की फाइनल आंसर की के आधार पर आप लोगों का दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी कर दी गई है। और अभी दोस्तों ये आपका रिजल्ट परिणाम है, यह अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन जो परिणाम है वह दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किए गए दावों के आधार पर, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके आधार पर ही आपका फिर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। तो यह है दोस्तों उत्तराखंड अमीन का रिजल्ट। आप देख सकते हैं पोस्ट कोड और सब कुछ, ठीक है। ये आपकी मेरिट लिस्ट है जनरल का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी पूरा रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे फाइनल रिवाइज आंसर की भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी रिवाइज आंसर की है, इसी के हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया, ठीक है। पीएच की कट ऑफ आप देख सकते हैं, एसटी की कट ऑफ आप देख सकते हैं। एसटी मेल की जो कट ऑफ गई हुई है आपकी 46.75 गई हुई है। वहीं एससी मेल की जो कट ऑफ है दोस्तों वो 39.50 गई हुई है, ठीक है। काफ़ी कम कट ऑफ गई हुई है इस एग्जाम में अभी, क्योंकि अभी दोस्तों 2 गुना अभ्यर्थियों को लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है। वहीं मेल ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों, तो मेल ईडब्ल्यूएस की 45 कट ऑफ गई हुई है, देखिए। वहीं अगर फीमेल ओबीसी की बात करें या फीमेल एससी की भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, फीमेल एससी की 45 कट ऑफ गई है, ठीक है। ऐसे ही फीमेल ओबीसी की जो कट ऑफ है आपकी 45.75 गई है, मेल ओबीसी की 47.75 गई है। ईडब्ल्यूएस मेल की जो कट ऑफ है 45 गई हुई है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की जो कट ऑफ है 46 गई हुई है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल फीमेल की जो कट ऑफ है वो 45.50 गई है। और वहीं जनरल मेल की अगर बात करें तो जनरल मेल की जो आपकी कट ऑफ है दोस्तों वह गई हुई है 58.80, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो कि जारी किया गया दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा अमीन के पदों पर, ठीक है। क्योंकि ये स्पेशल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई थी और ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको बताइए कि कट ऑफ कम जाती है। बाकी दूसरा जो दोस्तों नोटिफिकेशन है वो है व्यायाम प्रशिक्षक के जो 60 ही रिक्त पद थे, उसका रिजल्ट जारी किया गया। इसका एग्जाम पेपर दोस्तों 10 मार्च 2024 को हुआ था और 14 मार्च से 18 मार्च तक दोस्तों आप लोगों के लिए इसमें ऑब्जेक्शन किया गया था। उसके बाद फाइनल आंसर की के आधार पर दोस्तों आपका यह औपबंधिक शेषता सूची जारी कर दी गई है। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तिथि को होगा इसके लिए आयोग द्वारा पृथक रूप से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिजिकल ट्रेनर पीआरडी इसकी भी कट ऑफ दोस्तों काफ़ी कम गई हुई है, क्योंकि अभी 2 गुना अभ्यर्थियों का इसमें लगभग आपका चयन किया गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात आप लोगों का जिसके भी डॉक्यूमेंट्स इसके लायक पाए जाएंगे दोस्तों, तो फिर आप लोगों का क्या होगा, फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल मेल की जो आपकी कट ऑफ गई हुई है दोस्तों वो गई हुई है इसमें 45.50। और वहीं जनरल फीमेल की बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस फीमेल आप यहाँ पर देख सकते हैं 46.25 गई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा रिजल्ट का ये सिनेरियो है, ठीक है। वहीं एससी की बात करें तो ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ गई हुई है वो भी देख लीजिए यहाँ पे। ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ गई हुई है वो 45.50 गई हुई है, ठीक है। तो एक देखिए कंप्लीट यहाँ पर जनरल मेरिट लिस्ट जारी है। उसके बाद में एससी की बात करें तो एससी मेल की जो आपकी कट ऑफ गई हुई है 35.75 गई हुई है। एससी फीमेल की कट ऑफ 39.25 गई हुई है। एसटी मेल की बात करें तो एसटी मेल की जो कट ऑफ है वह गई हुई है दोस्तों आपकी 36, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों इसमें आरएस टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की भी पोस्टें थी, ठीक है। पहला जो रिजल्ट है ये है फिजिकल ट्रेनर पीआरडी की, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा फिजिकल ट्रेनर जो थी पीआरडी उस पोस्ट का ये रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो आपकी पोस्ट थी इसमें वो थी आरएस टोलिया
मैं फिजिकल ट्रेनर की, तो इसमें जनरल की जो आपकी कट ऑफ है वो गई है 57.75, ठीक है। तो ये है आपका रिजल्ट दोस्तों। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें फिर आप लोगों का चयन किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने कम अभ्यर्थी यहाँ पे मिले हुए हैं। आप वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए दोस्तों, व्यायाम प्रशिक्षक के कुल 60 ही रिक्त पद थे। और अगर यहाँ पे आप रिजल्ट देखें कि रिजल्ट कितने अभ्यर्थियों का आया हुआ है, तो रिजल्ट दोस्तों कुल आया हुआ है आपके 42 और 2 44 अभ्यर्थियों का। यानी कि इतने पद भरे ही नहीं गए हैं, मतलब इतने लोग थे ही नहीं जो इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते थे। यानी कि अब इस पदों पर जो दोस्तों वैकेंसीज बच गई हैं वो भविष्य में फिर से निकाली जाएंगी। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा कुछ इसकी क्वालिफिकेशन पे थोड़ा सा संशोधित करना चाहिए, ताकि जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी थोड़ा सा रोजगार मिल जाए, क्योंकि कुल 60 ही रिक्त पद थे। और आप देखिए रिजल्ट मात्र कितने पदों पर आया है, क्योंकि 2 गुना अभ्यर्थी इन्होंने चयनित करने थे। 2 गुना क्या, यहाँ तो उतने अभ्यर्थी भी नहीं मिल पाए हैं आयोग को क्वालिफाई वाले। और फॉर्म भरने वाले तो शायद मिले भी होंगे, जो एग्जाम को क्वालिफाइंग किए हैं वो उसके आधे भी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 60 ही है, तो टोटल 44 कैंडिडेट है। यानी कि लगभग लगभग अगर इनके डॉक्यूमेंट ओके रहते हैं तो फिर इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम अमीन के पदों पर बात करें तो अमीन में देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 88 पद थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं अच्छी खासी संख्या में है, ठीक है। टोटल आपके 123 अभ्यर्थी यहाँ पे बुलाए गए हैं, लगभग दोस्तों 1.5 गुना अभ्यर्थी आपका यहाँ पर भी बुलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जिन भी अभ्यर्थियों के नाम है उन अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारियाँ दोस्तों कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने भरे हुए हैं, फॉर्म भरा हुआ है जिन भी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, उन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग तैयार कर लीजिए। जल्द ही आयोग के द्वारा डेट जारी कर दी जाएगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। बाकी दोस्तों जिनका स्केलर का एग्जाम पेपर है, वो स्केलर वाले दोस्तों अपनी फिजिकल की तैयारियाँ शुरू कर लीजिएगा। बहुत जल्द आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों इंतजार कर रहे हैं जो आपका स्नातक स्तरीय एग्जाम पेपर हुआ था उसके रिजल्ट का, क्योंकि वह जो भर्ती है दोस्तों उसका एग्जाम पेपर आपका हो चुका था 31 तारीख को, ठीक है। लेकिन ये जो स्नातक स्तरीय भर्ती का एग्जाम पेपर हुआ है दोस्तों, ये थोड़ा सा अभी इसके बारे में बीच में एक न्यूज़ इस प्रकार की चल रही थी। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये न्यूज़ सही थी या कैसी थी, कि स्नातक स्तरीय भर्ती में जो वीपीडीओ के पद आपके जारी हुए थे वह अधिक जारी हो गए हैं, ठीक है। जबकि वीपीडीओ जो रोस्टर था उसके तहत पहले वीपीडीओ के पदों पर भर्ती की जा चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ जनपदों के द्वारा वीपीडीओ के पदों पर भर्ती का जो रोस्टर दिया गया था, जो वैकेंसीज दी गई थी, वह वैकेंसीज पहले से ही फुलफिल हो चुकी है। तो इस वजह से शायद इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अभी दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आयोग के द्वारा कोई भी ऐसी न्यूज़ अभी तक जारी नहीं की गई है या कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है जो ये बताता हो कि भर्ती में पदों की संख्या में कमी हो गई है या बढ़ोतरी हो गई है। तो अभी देखने वाली बात होगी। बाकी जिसका भी अच्छे स्कोर है, देखिए आपको बताया पेपर अच्छे लेवल का था, लेकिन अगर आपका एक अच्छा स्कोर है, जैसे 65 प्लस के आसपास आपका स्कोर है जनरल कैटेगरी में, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस निश्चित ही रहते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग अभी तैयारियां भी करते रहिए। देखिए 19 तारीख को अभी इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती का एग्जाम पेपर है, ठीक है। और बहुत सारे फिजिकल्स होने हैं आपके, तो आप उसकी भी तैयारी निरंतर रूप से करते रहें। बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।